नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिहार से जो संभावित मंत्री हैं एकदम कंफर्म इन्हीं सब नामों में से कोई मंत्री बनेगा। मतलब जितने नाम ले रहे हैं इतना में से मंत्री बनना तय है। तो उन सभी नामों का कौन कौन से हैं एक एक कर बताएंगे। किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस पार्टी से कितनी जाति और कौन कौन सी जाति को बिहार से मंत्री बनने जा रहे हैं केंद्र में मोदी सरकार में। तो एक एक कर जानते हैं। दरअसल आपको ये तो बात पता होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव समाप्त हो गया लोकसभा का, और बहुमत किसी भी पार्टी को अकेले दम पर नहीं आया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस चुनाव के हीरो के रूप में नजर आए हैं। 12 सीट जीतकर नीतीश कुमार और 16 सीट जीतकर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, और इन्हीं के समर्थन से बीजेपी की सरकार बननी है। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार बार्गेनिंग करने में सफल दिख रहे हैं, और हार्ड बार्गेनर नीतीश कुमार को माना जाता है। और नीतीश कुमार की ओर से बिहार में 4 मंत्रियों का डिमांड है जेडीयू की। और जेडीयू की जिस प्रकार से चाल बदल रही है धीरे धीरे, तो बीजेपी को 4 मंत्री मजबूरन देना पड़ेगा। हालांकि बता दें कि इससे 2 बार के चुनाव में जब बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीती थी तो जेडीयू से एक भी मंत्री नहीं बनते थे। एक बार आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से लोग बनने जा रहे हैं और कौन कौन सी पार्टी से। एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टी की बात कर लेते हैं, तो हम जदयू की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले ब्राह्मण जाति से कौन कौन जदयू से बनने वाले हैं। जदयू से एक ब्राह्मण मंत्री बनेगा, तो वो कौन है? संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर। संजय झा राज्यसभा सांसद हैं, पहले बिहार में जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और जब जेडीयू बीजेपी एक साथ बिहार में आई थी महागठबंधन से टूटकर, तो इनकी भूमिका अहम मानी जाती है। ये बीजेपी और जेडीयू दोनों को जोड़ने की अहम कड़ी निभाए थे, और कहा यह भी जाता है कि पहले ये बीजेपी में ही थे। तो इसलिए संजय झा राज्यसभा सांसद हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। तो इनकी संभावना, अगर इन पर किसी प्रकार की बात अटकती है तो फिर जो लोकसभा सांसद बने हैं अभी नए नए सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, ये भी जाति से ब्राह्मण है, तो इन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन उम्मीद ज़्यादा अगर ब्राह्मण को बनाया जाएगा जेडीयू से तो संजय झा ही, देवेश चंद्र ठाकुर की कम ही उम्मीद है। अगली जो है भूमियार जाति से, तो भूमियार जाति से जेडीयू में मात्र एक ही नाम उभर कर आ रहा है सामने, वो है ललन सिंह। और ये ललन सिंह 100% मान के चलिए कि मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। और ललन सिंह वो है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और नीतीश कुमार के ये भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और मुंगेर से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीत दर्ज की है। ये तीसरी बार सांसद बने हैं। 2009 में बने थे, 14 में हार गए थे, फिर 19 में बने और 24 में बने। अगली जो मंत्री बनने वाले हैं वो कुशवाहा जाति से जेडीयू की ओर से, तो ये हैं सुनील महतो, वाल्मीकि नगर से सांसद। इनके पिता बैद्यनाथ महतो 2019 में जीते थे। आकस्मिक मृत्यु के बाद सुनील महतो वहाँ से बाई इलेक्शन में चुनाव जीत कर आए और फिर इस लोकसभा में भी चुनाव जीत दर्ज की है। तो इनकी संभावना है। कायदे से कहें तो संतोष कुशवाहा के नाम की चर्चा चलती रहती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव पूर्णिया से हार गए हैं। अगली जो सीट है, नीतीश कुमार को अति पिछड़ा वोट माना जाता है, ईबीसी वोट माना जाता है। रामनाथ ठाकुर जाति से नाई हैं और कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी सरकार और जेडीयू जो बिहार में जुड़ने से पहले। तो रामनाथ ठाकुर को भी 100% मान के चलिए कि इन्हें मंत्री बनाया ही जाएगा केंद्र में। और जो है ये अति पिछड़ा से आते हैं और नीतीश कुमार को अति पिछड़ा को साधना है। और 4 मंत्री में 2 कैबिनेट मंत्री जेडीयू मांग रही है। 2 को तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, बाकी एक राज्य मंत्री या एक स्वतंत्र प्रभार हो सकता है। अगली जो पार्टी है बीजेपी इस बार बिहार से कम लोगों को मंत्री बनाने वाली है। कितने लोगों को, तो ऐसा ही नाम कट गया बिहार से, जैसे गिरिराज सिंह का भी इस बार पत्ता साफ ही लग रहा है। अश्विनी चौबे तो मंत्री बनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। आरके सिंह चुनाव हार ही गए। रामकृपाल यादव चुनाव हार ही गए। तो ये लोग तो अब मंत्री बनने वाले हैं नहीं। तो बीजेपी से सबसे पहला जो नाम आ रहा है, राधा मोहन सिंह राजपूत जाति से हैं और कृषि मंत्री रह चुके हैं, चंपारण से चुनाव जीते हैं। इनकी संभावना अधिक दिख रही है। वही सिग्रीवाल जो ये भी जाति से राजपूत हैं और महाराजगंज से चुनाव जीते, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, हो सकता है ये भी मंत्री बन जाए। मतलब कि अगर राधा मोहन सिंह नहीं बने तो फिर सिग्रीवाल बनेंगे, अगर राधा मोहन सिंह बन गए तो फिर सिग्रीवाल की कोई जगह नहीं बनती है। और जिस प्रकार से अंतिम शाहाबाद में राजपूत और कुशवाहा का खेल हुआ और चुनाव हारे, इसके चलते राजपूत और कुशवाहा पर बीजेपी ध्यान देगी। अगली जो सीट है गोपाल जी ठाकुर, ब्राह्मण जाति से हैं, बीजेपी के ही हैं और मधुबनी से चुनाव जीते हैं। इनकी भी प्रबल संभावना जग रही है, क्योंकि अश्विनी चौबे तो अब कोई भी ब्राह्मण नेता बिहार में बचा नहीं, और मिथिलेश तिवारी जो बक्सर से लड़ रहे थे वो भी चुनाव हार चुके हैं।
तो एक ब्राह्मण को अगर बनाएगी बीजेपी तो ये जो गोपाल जी ठाकुर हैं इनकी संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगली जो सीट है जो मंत्री बनने लायक है, अगली जो व्यक्ति हैं नित्यानंद राय यादव, और ये बनेंगे। अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और अमित शाह ने इन्हें बोल कर गया था कि इन्हें जिताइए, हम इन्हें बड़ा रिवार्ड देंगे। तो जो है नित्यानंद राय 100% मंत्री बनेंगे ही, और ये ओबीसी से आते हैं, यादव जाति से आते हैं। तो बीजेपी इस बार ज़्यादा उलटफेर कम नहीं, बिहार से 2 से 3 मंत्री से ज़्यादा नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि उनका मंत्रिमंडल का सीट इस बार सहयोगियों को ज़्यादा जाने वाला है। तो ये सब संभावित नाम है। अब हम जानते हैं एलजेपी आ रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी से, तो चिराग पासवान को तो 100% मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, और एक अच्छा पोर्टफोलियो के साथ, मतलब अच्छा मंत्रालय के साथ चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और चिराग पासवान ऐसे व्यक्ति हैं जीतने के बाद भी उन्होंने कहा था कि हम बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देने, यानी मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो चिराग पासवान एक हो गए। हो सकता है अगर चिराग पासवान को दूसरी मंत्री की संभावना भी दिख रही है, अगर मिलता है, राज्य ही मंत्री मिलता है, तो ये मान के चलिए कि शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से चुनाव जीती है, जाति से चौधरी हैं, और उनमें उनके जो हस्बैंड है भूमिहार हैं, तो हो सकता है इन्हें बनाने से एक पंथ दो काज हो जाए, भूमिहार भी कुछ, चौधरी भी कुछ, दलित और भूमिहार दोनों कुछ। तो अगर दूसरी ऑप्शन मिलती है तो शांभवी चौधरी, और एक युवा भी हैं, सबसे कम उम्र के देश में सांसद शांभवी चौधरी हैं, तो मंत्री भी सबसे कम उम्र के हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। या तो फिर शांभवी चौधरी नहीं बनते तो बीना देवी जो जाति से राजपूत है, महिला भी हैं, और महिला फैक्टर भी यहाँ काम करेगा। तो देखिए, लेकिन संभावनाएं कम है। अगर चिराग पासवान खुद अकेले बन जाते हैं तो फिर चिराग पासवान ही रहेंगे। वही हम पार्टी से बात करें तो जीतन राम मांझी का मंत्री बनना तय है। इन्होंने तो चुनाव में ही बोल दिया था कि हमें जिताइए, एक सांसद नहीं मंत्री जिता रहे हैं। और एक और चीज़ हम भूल गए थे, जेडीयू से एक और महिला मंत्री, क्योंकि जो नीतीश कुमार वो महिलाओं को लेकर काफ़ी सचेत रहते हैं, तो महिला मंत्री की अगर बात आई तो राजपूत मंत्री अगर जेडीयू देती है एक, तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हो सकती है, जिसकी संभावनाएं भी दिख रही है। तो फिर एक और फॉरवर्ड जो मंत्री बनेंगे, जिनके नाम मैंने लिया था, जैसे कि संजय झा या फिर गोपाल देवेश चंद्र ठाकुर, उनमें से किन्हीं को हटाना होगा, तभी लवली आनंद बनेंगे। तो ये सभी लोग, लेकिन इसमें से जितना नाम बताया इतना में से जरूर इतना में से ही मंत्री बनेंगे। एक आध दो गो इधर उधर हो जाए तो अलग बात है। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।